नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष 2023 की बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जीवन में बहुत तरक्की करें, बहुत सफलता प्राप्त करें और आपका जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो, यही मेरी कामना है। दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी 2023 का महीना कैसा रहेगा, आइए इस पे एक नज़र डालते हैं। बहुत बड़ा चेंज, मेजर चेंज इस महीने आ रहा है दोस्तों कि शनि राशि चेंज करके आपके लग्न में आ जाएंगे। कुंभ राशि में शनि आ जाएंगे 17 जनवरी को। 17 जनवरी से आपके लाइफ में एक मेजर चेंज आएगा। एक तो अभी तक आपके शनि 12वें भाव में थे, 12वें भाव का रिजल्ट को कुछ और दे रहे थे। अब जब शनि आपके लग्न में आएंगे तो शनि बेसिकली कर्म के कारक हैं। एक लाइन में अगर हम शनि को समझे तो शनि कर्म के कारक है। अब आपका जो फोकस है, और शनि है बैठे कहाँ हैं? आपके लग्न में, यानी आप खुद, आपका पूरा व्यक्तित्व, आपका पूरा वजूद। तो अब आपका जो कर्म है वो पूरा के पूरा केंद्रित हो जाना चाहिए आपके स्वयं के ऊपर, यानी अब आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। शनि 3 चीज़ के कारक हैं: मेहनत के, एकाग्रता के, यानी जिसे हम फोकस कहते हैं, और अनुशासन के। रेगुलर उस काम को रेगुलर करना है, उसमें ये नहीं कि 2 दिन करना है 2 दिन छोड़ना है, इसे हम अनुशासन कहते हैं। तो अनुशासन, एकाग्रता यानी फोकस्ड वे में काम करना, और मेहनत करना, कर्म करना, किसके लिए? खुद के लिए। अभी आपको अब अगले 2.5 वर्ष, वैसे तो शनि की 7.5 का ये दूसरा फेज है, 1-2.5 साल आपको निकला, अब 1-2.5 साल आपके लग्न में रहेंगे, और अगला 2.5 साल जब आपके दूसरे भाव में जाएंगे तब ये 7.5 कंप्लीट होगी। तो ये अभी 1-2.5 साल आपका शनि 7.5 का खत्म हुआ है। शनि को लेके बहुत सारे भय फैलाए गए हैं, बहुत सारे अंधविश्वास फैले हैं और बहुत डराया जाता है। किसी चीज़ की कहीं कोई आवश्यकता है नहीं अगर आप शनि की दिशा में काम करते हैं, क्योंकि अब शनि कर्म के कारक हैं और लग्न आप स्वयं हैं। अब खुद पे अगर आप ध्यान देते हैं, अनुशासित रहते हैं और अच्छी मेहनत करते हैं आप, तब कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना पड़ेगा, खाने पीने पे ध्यान देना पड़ेगा, समय से उठना पड़ेगा, समय से जागना पड़ेगा, समय से सोना पड़ेगा, वर्जिश वगैरह करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिम वगैरह जाना पड़ेगा। कुल मिला के खुद पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शनि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव होता है आपके खर्च का और हॉस्पिटल का। तो अब अगर हमको शनि की ऊर्जा को यूज़ करना है, आप यूज़ नहीं करेंगे तो शनि आपको यूज़ करेंगे, या शनि अपनी ऊर्जा को जहाँ लगाना है वहाँ लगाएंगे। अब 12वां भाव खर्च का होता है, और खर्च के स्वामी जहाँ जाके बैठेंगे उस चीज़ का खर्च। तो 12वें भाव के स्वामी जब आपके लग्न में आके बैठते हैं तो यानी किसका खर्च? आपका खर्च, आपके शरीर का, आपके व्यक्तित्व का, आपकी हेल्थ का, इसका खर्च। लेकिन जब आप अगर खूब मेहनत करते हैं, आप अपने पीछे ऑलरेडी ऊर्जा खर्च करते हैं, अपने कर्म को आप अपने पीछे लगाते हैं, अपनी हेल्थ पे लगाते हैं, अपने विचारों पे लगाते हैं, अपने काम धाम में लगाते हैं, और खूब कड़ी मेहनत करते हैं खुद के ऊपर भी, और मेहनतवान रहते हैं 2.5 साल, तो फिर शनि और आपका खर्च नहीं कराते। जब आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उस स्थिति में शनि खर्च करेंगे आपको, और शनि आपको बीमार करेंगे। 12वां भाव बीमारी का है, हॉस्पिटल का है, तो फिर आप खर्च हो जाएंगे। शनि खर्च करेंगे तो अपने ढंग से खर्च करेंगे, आपको दुख देंगे, पीड़ा देंगे, बीमारी देंगे, आपको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। और आप अगर यूज़ करना चाहते हैं शनि का, तो कड़ी मेहनत कीजिए और खुद पे ध्यान देना ही होगा। आयुर्वेद को फॉलो कीजिए, जीवन पद्धति बनाइए आयुर्वेद को, और कड़ी मेहनत कीजिए, खुद को लेके अनुशासित रहिए। सुबह उठिए, घूमने जाइए, दौड़िए, जिम जाइए, बढ़िया स्पोर्ट्स में हिस्सा लीजिए, खेलिए, चाहे आपकी उम्र जो कुछ भी हो, ये आपको करना ही पड़ेगा। और आप नहीं करेंगे तो नतीजे आपके सामने आएंगे। हाँ, शनि के 7.5 चल रही है, तो आपसे ये अपेक्षा मैं करता हूँ कि आप शनि का उपाय जरूर करें, क्योंकि शनि बेसिकली हर ग्रह अपने कारक तत्वों को कभी नहीं छोड़ता। शनि का कारक तत्व है दुख, तो शनि दुख देते ही हैं। जिस भाव में बैठे हैं वहाँ से संबंधित दुख देते हैं। क्योंकि लग्न में बैठे हैं तो आपको स्वयं से दुख मिलेगा अगर आप उसे
कर्म के रूप में शामिल नहीं करते हैं तो, और उसके उपाय नहीं करते हैं तो, उपाय फिर भी सेकेंडरी है, मैं आपको बता जरूर रहा हूँ, लेकिन उपाय सेकेंडरी है। अगर आप अपने ऊपर अनुशासित रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं और ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहते हैं, तो शनि आपको तकलीफ नहीं देंगे। फिर भी आपको उपाय मैं बता देता हूँ कि शनि के लिए आप गरीब जो होते हैं, नीचे तबके के लोग होते हैं, लेबर क्लास जो लोग होते हैं, आपके घर परिवार में जो काम करने वाले लोग होते हैं, उन्हें प्यार देना, सम्मान देना, उनका मान रखना, उनकी मदद करना, उन्हें दुख तकलीफ न देना, उन्हें गाली न देना, उनका तिरस्कार न करना, ये सबसे बेस्ट उपाय है। क्योंकि शनि के सीधे सीधे प्रतिनिधि होते हैं गरीब, असहाय और लेबर क्लास लोग। दूसरा, ओम शनिचराय नमः आप एक माला जाप कर सकते हैं, सरल है, सादा है, छोटा सा है। उसके अलावा आप सबसे बेस्ट होता है ग्रहों का दान, जो ग्रहों को बहुत ज़्यादा प्यूरिफाई करता है, ग्रहों को बहुत अच्छा करता है। शनि का जो दान होता है वो काले चीज़ों का दान होता है, काले वस्त्र, काले जो पदार्थ होते हैं, जैसे आपका उड़द की दाल हो गई, पूरी फूल जो होती है वो काली होती है, काले कपड़े होते हैं, और आप तेल, सरसों तेल और तिल का तेल जो है वो शनि भगवान की कारक चीज़ें हैं। तो इसका दान बेहतर है कि आप शनि मंदिर में जाके भगवान शनि पे ही सरसों का तेल या तिल का तेल चढ़ाएं। हर शनिवार के दिन व्रत रख सकते हैं, आपकी इच्छा पे लागू होता है। तो ये आपके लिए बेस्ट उपाय होगा। शनि सरसों तेल चढ़ाने से, सरसों तेल के दान करने से बहुत खुश होते हैं और बहुत ठीक फल देते हैं। ये मेरा खुद का अपना आजमाया हुआ है, जिसे आप करिएगा। और दूसरे भाव में आ जाते हैं, हम धन की बात करते हैं। तो धन की स्थितियाँ बेहतर हैं, बेहतर ढंग से चीज़ें काम कर रही है। अभी आपको दोस्तों यारों से या समाज सोसाइटी से लाभ की प्राप्ति हो सकती है, रेगुलर इनकम नहीं, लाभ के रूप में आपके लिए दोस्त और आपके समाज, एनजीओ वगैरह आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। लाभ की शक्ल में पैसे आपको ज़्यादा प्राप्त होंगे, यानी जो धन प्राप्त होना है वो लाभ की शक्ल में प्राप्त होना है। पैसे लगभग हर जिनका भी कुंभ राशि है उन्हें अभी जो पैसा है वो ईश्वरीय मदद से या भगवान की कृपा से प्राप्त होगा ही होगा। कुंडली में बहुत खराब योग होंगे तभी आपको ऐसा नहीं होगा, अदरवाइज अगर कुंडली आपकी ठीक ठाक है, महादशा अंतरदशा ठीक है, तो आपको पैसा रेगुलर बेसिस पे आपको आता रहेगा। विशेष तौर पे जो लोग ज्वेलरी के कारोबार से जुड़े हैं, पत्थर, मोती, पुखराज, हीरा, ये सब चीज़ों का काम करते हैं, जो लोग बैंकिंग सेक्टर से, बैंक से जुड़े हैं, और जो लोग अपने पुश्तैनी बिजनेस को संभाल रहे हैं, पुश्तैनी काम को करते हैं, पुश्तैनी सेवा का भी कार्य आप करते हैं, जो पारंपरिक आप अगर अपने कामों से जुड़े हैं, जो आपके परिवार कई पीढ़ियों से करता चला आ रहा है, तो उन लोगों को पैसा कहीं ज़्यादा मिलेगा, कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में रहेंगे और बेहतर ढंग से पैसा कमा पाएंगे। जो लोग वाणी के कारोबार करते हैं, जो लोग एंकरिंग करते हैं, न्यूज़ रीडर हैं, टीवी चैनल में या फिल्मों में या कहीं पर भी अपनी आवाज़ देते हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं, किसी भी प्रकार का प्रवचन आदि अगर आप देते हैं, तो इन लोगों को भी पैसे की अच्छी आवक होगी और पैसा बेहतर ढंग से वो कमा पाएंगे। साहस पराक्रम की बात करें दोस्तों, तो ये थोड़ा सा आपके लिए समझने जैसा है कि आपका साहस पराक्रम अगर आप फोकस्ड वे में करते हैं, आप अगर एक ही दिशा में अगर आपकी ऊर्जा लगती है, अगर आप भटकते नहीं हैं, भटकाव नहीं आता, तब तो फिर आपके लिए ज़बरदस्त समय है। आप बहुत एनर्जेटिक रूप से अपने कामों को करने वाले हैं, दीवानापन, पागलपन वाली स्थिति हो सकती है। साहस पराक्रम आपका बहुत बड़ा हुआ रहेगा, लेकिन ये साहस आपको अनैतिक होने के लिए भी कह सकता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, कुछ भी करने की सोच सकते हैं। इसको कंट्रोल करना है। ये कंट्रोल होगा आपको मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से। आप जब ध्यान करेंगे तब फिर आप इसको एक फोकस्ड वे में या एकाग्र चित्त होकर एक ही दिशा में और अपने फ़ायदे के लिए अपने सही दिशा में आप इसका यूज़ कर पाएंगे। राजनीति में जुड़ना इस समय बेहतर होगा। जो लोग अगर राजनीति में जो इंटरेस्ट रखते हैं, विदेश से जुड़ के काम करना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करना, ये बहुत अच्छा उपाय है। अभी जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी और वो अपनी मंजिल को पा सकेंगे। इसके अलावा चौथे भाव में मंगल आ जाएंगे, 12 तारीख तक रहेंगे। वो पहले से वहाँ पे हैं पिछले महीने से, और 12 तारीख तक आपके चौथे भाव में मंगल रहेंगे। मंगल साहस और ऊर्जा देते हैं, तो निश्चित ही वो आपका घर है, आपके वाहन का भाव है, घर की सुख शांति का भाव है। तो मंगल आपको प्रेरणा देंगे, प्रेरित करेंगे, आपको ऊर्जावान बनाएंगे सारी चीज़ों के लिए। लेकिन फिर भी चूँकि मंगल लड़ाई झगड़े के भी कारक हैं और 4 पापी ग्रहों में से एक ग्रह है,
शनि मंगल राहु केतु नैसर्गिक पापी होते हैं, तो थोड़ा सा घर के सुख में वो विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। अगर आपने किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा वाद विवाद अपने परिवार में कुछ करने की कोशिश की तो आप संयम रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। फिर यही मंगल आपके आ जाएंगे पंचम भाव में 12 तारीख के बाद। तो पंचम भाव में मंगल आपके संतान को भी साहस देंगे, ऊर्जा देंगे, पराक्रमी बनाएंगे और उन्हें एफर्टवान बनाएंगे, मतलब वो खुद से प्रयास करेगी और आगे बढ़ेगी। और आपको भी शायद लगभग यही स्थितियाँ बनेगी। कला जगत में आपको बढ़िया साहस देने वाले हैं, आपको कुछ अपनी कला को साहसपूर्ण ढंग से आप प्रदर्शित कर पाएंगे, उसमें अपना जितना अधिकतम आप देना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। जो समाज को आप कहना चाहते हैं अपनी कला के माध्यम से वो आप कह पाएंगे। एजुकेशन का भाव भी पंचम भाव है, तो मंगल एक्शन तो देंगे, साहस भी देंगे, पराक्रम भी देंगे, लेकिन मंगल चूँकि आपका माइंडसेट भी पंचम भाव है, आपका दिमाग भी पंचम भाव है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भर देंगे, यानी बहुत ज़्यादा आपको एक्साइटेड बना देंगे। और चूँकि मंगल साहस के कारक हैं तो उस साहस को बढ़ा देते हैं, फिर यही साहस बढ़ के कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है या वाद विवाद में कन्वर्ट हो जाता है। पंचम भाव संतान का है, पंचम भाव आपके दिमाग का है। संतान के लग्न में मंगल हो गए, आपके दिमाग में मंगल हो गए, संतान के साथ वाद विवाद को टालिएगा। संतान के साथ वाद विवाद की स्थितियाँ बन सकती हैं, आप चाहें तो उसे आप टाल सकते हैं। जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, नौकरी करते हैं, सरकारी या प्राइवेट, अपनी सेवाएं देते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील हैं, किसी प्रकार के कंसल्टेंसी का काम करते हैं, अपनी सेवा के एवज में आप पैसा लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। काम आपका बहुत बढ़ेगा और आप अपने ढंग से जैसा बढ़ना चाहें वैसा आप उसमें बढ़ सकते हैं। आपके प्रयास आपको निश्चित ही सहयोग प्रदान करेंगे, लेकिन इसमें बढ़ने वाली चीज़ों में फिर आपके छठा भाव जो है वो ऋण रोग शत्रु का भी होता है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करिएगा। यानी कर्ज लेने को और लड़ाई झगड़े को आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अगर ये बढ़ेंगे तो ये फिर बहुत बढ़ेंगे, फिर बढ़ते जाएंगे, फिर आप कर्ज लेंगे, उस कर्ज को पटाने के लिए और कर्ज लेना पड़ेगा और कर्ज लेना पड़ेगा। तो बेहतर तो यही होगा कि आप कर्ज को अवॉइड करें। लड़ाई झगड़ा भी आपका बढ़ता जाएगा और कोर्ट कचहरी का मामला भी है तो बढ़ता जाएगा, आपके लिए खर्च का वजह बन जाएगा। इसलिए कोशिश अपनी तरफ से यही कीजिएगा कि चीज़ों को टालिएगा। सप्तम भाव में जीवन साथी के लिए तो अच्छी स्थितियां हैं, उन्हें जीवन में काफ़ी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सारी चीज़ें अच्छी हो पाएगी। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आप थोड़ा सा जीवन साथी के साथ अगर आपके पहले से संबंधों में कोई खटास है या किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही है तो वो उस समय में बढ़ सकता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है और संबंध कहीं ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी अगर ऐसे योग हैं, महादशा अंतर्दशा इस तरह से चल रही, तब अगर आपकी कुंडली ठीक है और कुंडली के हिसाब से अगर आपको कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, आपका वैवाहिक जीवन बेहतर चल रहा है, तब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन फिर भी ये तो तय है कि आपका जीवन साथी थोड़ा इगोइस्ट है, थोड़ा सा स्वाभिमानी है, जिसे हम अहंकार समझ लेते हैं, तो उसे मैं स्वाभिमानी कहूँ या अहंकारी कहूँ, जो भी है। तो आप बेहतर यही होगा कि आप चाहते हैं कि अपने जीवन साथी के साथ आपके संबंध में मधुरता कायम रहे और बेहतर ढंग से आपका जीवन चले, तो सूर्य को साथ दिए, सूर्य को जल दीजिए और गेहूं का दान हर रविवार को कीजिए, तो सूर्य इससे ठीक होते हैं। और जो हमारा जो मुंह का जो थूक होता है, मुंह के थूक पे सूर्य का सूर्य उसे कहते हैं, यानी सूर्य की कारक चीज़ है मुंह की आपकी जो थूक है। इसे कुछ लोगों की आदत होती है बार बार थूकने की, ये आपको नहीं करना है। बार बार थूकने से हमारा सूर्य खराब होता है, ये सब पे लागू होता है। हम जो लोग भी बार बार थूकते हैं वो कहीं ना कहीं अपने सूर्य को खराब कर रहे हैं, तो इस आदत को छोड़िएगा। खासतौर पे जो लोग गुटखा वगैरह खाते हैं उनमें ये बहुत आदत होती है, तो इस आदत को अवॉइड कीजिएगा, तो सूर्य आपके बेहतर हो चलेंगे। भाग्य की बात करें तो भाग्य को लेके आप जितना न्यूट्रल रहेंगे उतना अच्छा है। तटस्थ हो जाइए, चिंता मत कीजिए कि आपको भाग्य से क्या मिल रहा है, ईश्वर आपको क्या दे रहे हैं। धर्म को लेके, धर्म के जो भी धर्म के कामों से जुड़े हैं, जो लोग प्रवचनकार हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, धर्म को लेके कोई काम करते हैं, धार्मिक संस्था से जुड़े हैं, धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेते हैं, मंदिर आदि से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के धर्म के कामों से आप जुड़े हैं, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ के आप किसी भी प्रकार का काम करते हैं, राजनीति करते हैं उसके माध्यम से,
उन सब लोगों से ये कहना है कि धर्म को लेके जितना न्यूट्रल हो सकते हैं उतना न्यूट्रल रहिए। अपने कामों में बहुत ज़्यादा अभी फैलाव ना करें, और ख़ास तौर पे पिता को लेके, पिता से कोई अपेक्षा बहुत ज़्यादा ना लगाएं, तो आपको बेहतर रिजल्ट आएंगे, आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे और आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपने अभी पिता से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई, धर्म कर्म के कामों से, धर्म को लेके आपने बहुत उम्मीदें लगाई, और आप लंबी यात्राओं की आपने बहुत चाहत की, तो ये सब चाहते की तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आपको केवल और केवल अपने कर्म को करना है और शांत रहना है, तो आपको रिजल्ट बेहतर आएंगे। क्योंकि केतु यहाँ बैठे हैं और केतु यही चाहते हैं कि आप धर्म को लेके, पिता को लेके और उच्च शिक्षा को लेके आप जितना वर्तमान में हो सकते हैं, बिना प्लानिंग के हो सकते हैं, केवल कर्मवादी हो सकते हैं, तो बेहतर रिजल्ट आएगा। जितनी प्लानिंग होगी, जितना सोच विचार होगा, जितना फैलाव होगा, ये सब राहु के डोमेन है जो केतु पसंद नहीं करते, तो सब में आपको तकलीफ आएगी। ध्यान दीजिएगा। दसम भाव बेहतर है, अच्छे ढंग से काम कर रहा है और अभी समय आपके लिए अच्छा है। आप जो काम करेंगे, करना चाहते हैं, उसमें फैलाव होगा, बढ़ोतरी होगी, आप आगे बढ़ पाएंगे और किस्मत का साथ, भाग्य के साथ आपको प्रॉपरली आपके कामों में मिल रहा है और वो मिलेगा। दोस्तों यारों के साथ स्थितियाँ बेहतर है, इच्छा पूर्ति का भाव ठीक है, अभी वहाँ सारी चीज़ें ठीक काम कर रही है। दोस्त यार आपके लिए, समाज के लोग आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे और आप लाभ की अपेक्षा भी कर सकते हैं। और इस महीने खर्च थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा संयम रखेंगे, थोड़ा सा अपने आप पे काबू रखेंगे तो चीज़ें ठीक होगी। अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो खर्च में कमी आएगी। आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम का इस महीने अगर पाठ लगा के सुनते हैं या करते हैं तो खर्च में कमी आएगी, नहीं तो आपके इस महीने थोड़े से खर्च ज़्यादा हो सकते हैं और अब इस महीने खर्चों से परेशान हो सकते हैं। लेकिन अगर आप विदेशों से जुड़ के कोई काम करते हैं तब ये बातें उल्टी हो जाएगी। आपको बहुत मान सम्मान प्रसिद्धि मिलेगा, काम बढ़ेगा, वहाँ आपकी वाह होगी और आप बहुत ज़्यादा तरक्की आप करेंगे। दोस्तों आपके लिए महीना शुभ और सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।